सभी को नमस्ते। आज अपन एक छोटे से सेशन पर चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी बचे हुए 60 दिन में उसका कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे अपने तैयारी को मजबूत करें और कैसे उसमें ग्रोथ करें, जितने नंबर अपन आज ला सकते हैं और कैसे उसका प्रबंधन करें ताकि अनावश्यक न पढ़ना पड़े और समय का कुप्रबंधन न हो। इन सारी चीज़ों को लेकर एक छोटे से सेशन पर चर्चा करेंगे आज। तो जुड़े रहें आप सब और चलते हैं इस सेशन की तरफ। 60 दिवस का समय है आपके पास और 24 घंटे हैं दिन में, जिसमें कितना समय आपको प्रथम प्रश्न पत्र को देना है और कितना समय आपको द्वितीय प्रश्न पत्र को देना है। तैयारी उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, अच्छी अच्छी किताबें आपने पढ़ रखी है और कैसे उनको वापस रिवाइज करें और प्रथम प्रश्न पत्र में कैसे अपन 100+ मार्क्स। देखो, पहली बात जो अपन चर्चा कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र पर, तो इसमें पिछली जो वैकेंसी थी इसमें लड़के आंप रहे थे कि मतलब पासिंग मार्क्स के लिए कुछ 30 नंबर के लिए है ना, कि 30 सवाल होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर आप अभी भी उस दौर में हैं और उस स्थिति में हैं तो आपके चयन की उम्मीद बहुत कम रह गई है, आप ये समझ लो। और अगर आप 100+ की स्थिति में हैं, इतना लंबा समय आपको मिला है, पिछली वैकेंसी हो गई, उसकी परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद बहुत समय बाद नई वैकेंसी आई है, यानी करीब करीब 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। अगर अपन सही तरीके से देखें थे उस तैयारी से छूटे हुए, तो 1 साल अगर अपन ने सही तैयारी की है तो आराम से अपन 100+ की स्थिति में हैं। तो पहले अपन चर्चा करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र पर। अपनी तैयारी को 2 हिस्सों में बांटना है। 24 घंटे में से 9 से 10 घंटे अपने को तैयारी को देने हैं, ठीक है। उसमें 3 से 4 घंटे प्रथम प्रश्न पत्र को और 5 से 6 घंटे है जो सेकंड पेपर को देने हैं। अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी हो, अब वो समय कैसा हो, सुबह का हो, सुबह किसको देना है, शाम को किसको देना है, ठीक है। ऐसा नहीं दिन में 10 किताबें लेकर बैठे हो, तो ऐसे नहीं, उसका मैनेजमेंट करो सही तरीके से कि आज क्या पढ़ना है, 2-3 हिस्से रखो साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एक जो पढ़ा है उसका कम से कम एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। अभी से आप मान के चलो, जो इसके पोर्शन हैं फर्स्ट पेपर के 5 पार्ट हैं। ये इतिहास वाला भाग है ना, दूसरे भाग में मेंटल एबिलिटी, सांख्यिकी, गणित, और जो है तीसरे भाग में रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये, तीसरा भाग सामान्य विज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, और 5वां एजुकेशन मैनेजमेंट और जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक यूनिट इसमें डाली है। तो 5 भाग है आपके पास। आप इसको अपने तरीके से सेट कर सकते हो। सिलेबस में तो चलो 5 भाग किसी रूप में दिए होंगे, लेकिन एक मेजर पोर्शन है अपने पास हिस्ट्री वाला, जिसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है और इंडियन हिस्ट्री है। तो उसके लिए एक बुक हमने साल भर पहले निकाली है और आप उम्मीद करते हैं आप सब ने इस किताब को पढ़ा होगा। और अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो परीक्षा हुई थी उसमें 15 में से 15 क्वेश्चन इस बुक ने दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका प्रदर्शन आगे भी ठीक रहेगा। एक सवाल का तो कह नहीं सकते, लेकिन करीब करीब 14 सवाल आपको इसमें से मिलेंगे। तो इसके साथ हमने एक निःशुल्क PDF भी जारी की थी, तो आप उसको भी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में है, 1000+ क्वेश्चन उसमें है। तो इसका एक चैप्टर और उसके साथ में ऑब्जेक्टिव वाला एक चैप्टर लगाना है, ठीक है। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन दूसरे पार्ट में आप अपने अनुसार उसको एक यूनिट में बांध सकते हो अलग से, जैसे विज्ञान, गणित, सांख्यिकी और मेंटल एबिलिटी, ये वाला जो पोर्शन है। इसके लिए हमारे मित्र है एक रामावतार बडाला, उन्होंने किताब निकाली है, बहुत अच्छी किताब है और वो भी 30 नंबर की किताब है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो 30 में से उम्मीद है कि 28-29
नंबर आपको उसमें से मिल जाएंगे। ये वाला पोर्शन, विशेषकर जो आर्ट्स के अभ्यर्थी होते हैं, बहुत समस्या यहाँ होती है और आप शुरू से इसको लूज मानकर चलते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इसको मजबूत करना है ना। 2 महीने में कैसे इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उस किताब को पूरा ध्यान देकर 2 बार करने का प्रयास करो अभी से, ये जो मैंने किताब बताई है। ठीक है, 2 लैंग्वेज को एक साथ आप रख सकते हो, हिंदी इंग्लिश को, ठीक है ना। इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप 4 में से 2 सवाल या 5 में से 3 सवाल इतनी अप्रोच आप बिल्कुल छोड़ देते हो तो आप यूं समझ लो आप अपने 75 क्वेश्चन पर फाइट नहीं कर रहे हैं, अपन 70 क्वेश्चन पे फाइट कर रहे हैं। तो फिर 70 में से भी और कट जाएंगे दूसरे में से। नहीं तो आप कम से कम पहला ध्यान ये रखें कि अपन 75 सवाल पे लड़ें, तो अपनी उम्मीद बढ़ेगी कि अपन 100+ नंबर पर जाएंगे 150 में से। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप बना लो। एक ग्रुप हिस्ट्री का हो गया, मैंने बताया जो, उसकी तो एक बुकलेट बता दी। एक विज्ञान, गणित, रीजनिंग और सांख्यिकी वाला जो पोर्शन है उसकी बुक आती है, रामावतार बडाला मित्र है मेरे। और दूसरा लैंग्वेज का बना दो एक ग्रुप, हिंदी और इंग्लिश। जो सामग्री आपने अभी तक पढ़ी हुई है आप कोशिश करो कि उसी का रिवीजन करो वापस। इन चीज़ों में नई सामग्री लाने से बचो। ठीक है, अब आप मार्केट में नई किताबों की तलाश करेंगे तो बहुत भटक जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करें फटाफट पढ़ने की, लेकर बैठे रहोगे, नोट्स बनाओगे अब, और तो ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा इसमें। तीसरा पोर्शन आप बना लो इसमें राजस्थान भूगोल और भारतीय राज व्यवस्था का, इसका एक बना दो कि भाई ये मुझे साथ में पढ़ने हैं। देखो, अपनी तैयारी अपने को योजनाएं बनानी चाहिए, है ना, कि मुझे ये ग्रुप एक साथ तैयार करना है। जैसे मैंने लैंग्वेज का बताया, इसी प्रकार राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज व्यवस्था, इसको एक साथ तैयार करने का प्रयास करें। ठीक है, 4-4, 5-5 यूनिट है, 5-5 यूनिट, तो कितना समय लगता है, पर आपने सब रखा है, बस उसको अब स्मरण करो ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे चीज़ें वापस रिवाइज हो। ठीक है ना, कईयों के आपके 4-4 साल पहले पढ़ा हुआ है ना, आपको पता ही नहीं वो पढ़ा कहाँ से पढ़ा, कहाँ उसका कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ मत करो। जो तैयारी अभी रिसेंट में की है 4-5 महीने में, वापस उसका कैसे रिवीजन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, उन चीज़ों पर जाएं। ठीक है, फिर आपके जो करंट वाला पोर्शन है, तो अगर आप नियमित तैयारी कर रहे हैं उसकी तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती इस पोर्शन के लिए। लेकिन आपने अधिकतर ये आदत पड़ी हुई है, वार्षिक अंक आएगा और पढ़ लेंगे, है ना, अंतिम समय में। तो इसका तो अब अभी फिलहाल फिर वही रखो। अगर आपने अपनी नियति ऐसी बना रखी है कि भाई एग्जाम है अपने 22-23 जून को और 25 मई के आसपास अगर कोई वार्षिक अंक आएगा, जैसे हमारे मित्र एक विनोद स्वामी जी का आता है राजस्थान, मतलब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वार्षिक अंक आएगा, मूमल का भी आता है वार्षिक अंक, है ना। तो आप जो भी मार्केट में आपको लगे अच्छा है, अच्छे नंबर देने वाला है, 2 तो मैंने बताए हैं आपको जो मेरे ध्यान में सबसे अच्छे हैं, फिर भी आपको लगे कि ये वार्षिक, लेकिन देखो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। तो ये चीज़ लाके पढ़ोगे तो देखो 10 से 12 सवाल है जो समसामयिकी के आते हैं, तो आप एक बुकलेट तैयार कर लोगे एंड समय पर, तो आपके 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 में से 10 भी हो जाएंगे। देखो आ तो पूरे जाते हैं किसी बुकलेट में से, लेकिन अपन परीक्षा में कितने कर पाते हैं, और वो तभी कर पाते हैं जब अपन ने उस चीज़ को बार बार पढ़ा हो। फिर इतना समय तो आपको मिलेगा नहीं कि आप उस बुकलेट को, वार्षिक अंक को आप पढ़ लोगे 2-3 बार, ऐसा नहीं होगा। तो चलो ठीक है, मैंने बताया है कि आपको समसामयिकी के लिए वार्षिक अंक देखना है, वो भी अंतिम समय में, अगर आप नियमित नहीं पढ़ रहे हैं तो। फिर जो एजुकेशन मैनेजमेंट और शिक्षा शास्त्र, ये अपने शिक्षा मनोविज्ञान वाला पोर्शन है, जो सबसे लास्ट यूनिट है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आप पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तीर सिंह जी दाबाई की आती है शिक्षा मनोविज्ञान की, और एक SS यादव सर की आती है एजुकेशन मैनेजमेंट में, है ना। तो ये दोनों ही किताबें अच्छी हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार अगर पढ़ रहे हैं तो उसका बेस्ट रिवीजन अभी से करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें जो मैंने बताई है, 3 से 4 घंटे फर्स्ट पेपर को नियमित देने हैं। आप इस समय में कोताही नहीं बरते हैं, ठीक है ना, ये देना ही देना है समय। और फिर है जो, एक बार अभी से ये मान के चलो कि मुझे 30 मई तक, आप अब जून को तो भूल जाओ, 30 मई तक का टारगेट रखो कि मुझे अभी से लगा के 30 मई तक ये जो 5 पार्ट है फर्स्ट पेपर के, मुझे एक एक बार सारा रिवाइज करना है।
ठीक है। तो एक बार देखो, सारा कुछ अपनी आंखों से निकलना जरूरी है। पेन तो रख दो नीचे अब, क्योंकि नोट्स अब बनाने जाओगे, कुछ लिखने जाओगे, तो वो तो कभी आपसे वापस पढ़ा जाएगा नहीं। अब बस सीधा सीधा हिसाब रखो, याद करो, पढ़ो और याद करो, ठीक है। और लेकर बैठे मत रहो अब चीजों को, कि आप एक किताब पकड़ कर बैठे हो, फिर अब उसी को पकड़ कर बैठे हो, तो फिर रिवाइज पूरा कब होगा? बस फटाफट उसको निकालो और टारगेट रखो कि बस मुझे ये 30 मई तक ये खत्म करना है, फर्स्ट पेपर का जितना भी है, ठीक है। ये तो अपन ने चर्चा की है फर्स्ट पेपर की। अपन अब बात करेंगे सेकंड पेपर की, ठीक है। तो सेकंड पेपर में आपको है जो 5 से 6 घंटे द्वितीय प्रश्न पत्र को देने हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपके लिए खुशखबरी है, और सभी को वैसे याद हो गया होगा कि ये परीक्षा विशेषांक हमने अभी लॉन्च किया है, ठीक है ना। 12-13 तारीख को मार्केट में आया है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है इंडियन हिस्ट्री के लिए तो सेकंड पार्ट में लगभग आपके 50 टॉपिक, नहीं सॉरी 30 टॉपिक इंडियन हिस्ट्री के हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ठीक है ना। और जिसमें भी सबसे ज्यादा पोर्शन अपने प्राचीन भारत का है, तो उसको पूरा कवर अप देने के लिए, ठीक है ना। देखो स्कूल व्याख्याता के लिए अलग से बुक हमने भारतीय इतिहास समग्र अध्ययन निकाली थी, वो करीब 1100-1200 पेज की किताब है। तो अब यदि आप उसको पूरा पढ़ने जाएंगे तो फिर वही पढ़ी जाएगी और कुछ दूसरा पढ़ा नहीं जाएगा, ये हमें अच्छे से पता है। तो आपकी उस दिक्कतों को दूर करने के लिए किसी ने प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण अलग से पढ़ रखी है, किसी ने मध्यकाल अलग से पढ़ रखी है, किसी ने आधुनिक भारत अलग से पढ़ रखी है ना। तो इन सारी समस्याओं के निजात पाने दिलाने के लिए ये एक बहुत बेहतर चीज आपके लिए लाई गई है, जिसमें अब इसमें आप देखेंगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। और इसमें सहयोग करने वाले हमारे मित्र हैं दिवाकर जी मिश्रा, कुलदीप फैनिन, डॉक्टर श्रीराम जी नायक और भीम सिंह सैनी। तो इन सब ने मिलकर इसका बहुत अच्छा संकलन हमने किया है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले बात करें अपन जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में को आपको 5 से 6 घंटे आज से देने हैं, और कोशिश यही करें कि 30 मई तक आप एक बार सेकंड पेपर को पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और राजस्थान का इतिहास है, और बाकी वाली जो 5 शिक्षा शास्त्र और आईसीटी वाला पोर्शन है तो सबसे लास्ट में। आप एक एक बिंदु अगर रोज का मान के चलो ना, तो भी आप 2 महीने में रोज का एक चैप्टर पढ़ पाए, इतने हैं चैप्टर। आप देखो सब मिला के 60+ बिंदु है, मतलब आप प्राचीन के 1 नंबर बिंदु से शुरू करके आईसीटी के सबसे लास्ट पोर्शन तक देखें तो 70 करीब बिंदु हैं। रोज का एक पढ़ो तो भी आपसे एक बार रिवीजन हो। लेकिन अब ये चीज से चलेगा नहीं, आपको तो फटाफट ये निकला है, तो अब इसको कोशिश करो। अभी जो अप्रैल के 15 दिन बचे हुए हैं, बस इसको पढ़ लो 15 दिन में, ठीक है ना। कैसे पढ़ना है, आराम से पढ़ा जाएगा, ये तो बहुत छोटा है, क्या है इसमें। अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है हमारी, तो आपको तुरंत है जो पता चल जाएगा कि ये यहां लिखा हुआ था, क्योंकि सामग्री उसमें से ही निकाली है और बहुत खास खास चीजों को निकाल दिया है, तो पढ़ने में बहुत आरामदायक रहेगा आप सबके लिए। फिर जो दूसरा पोर्शन है अपना वर्ल्ड हिस्ट्री राजस्थान, तो उसके लिए विशेषांक पार्ट 2 वो हम लॉन्च कर रहे हैं, 1 तारीख तक आपके हाथों में आ जाएगा वो, ठीक है। तो अभी तो आप 15 दिन इंडियन हिस्ट्री वाला ये पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद में ये जो देखो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें राजस्थान का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, और शिक्षा शास्त्र और आईसीटी है, ठीक है। और इसमें सहयोगी है मेरे काम करने वाले लक्ष्मण प्रजापत है, और वीसी जोधपुर, मदन जांगीड़ और दीपेश शर्मा। इन सब के सहयोग से ये काम हो रहा है, और 1 तारीख तक आपका ये विशेषांक आ जाएगा। तीनों पोर्शन कंप्लीट है इसमें, ठीक है। तो कि आप अगर इसको 1 मई से लगा के आराम से 15 मई तक इसको पढ़ सकते हो। उससे जैसे ये 350 पेज का है ये फर्स्ट पार्ट, तो ये 250 पेज का है, 250 पेज का, ठीक है। इसमें आप देखो, मैं आपको इस पर बात करूंगा। जैसे अफ्रीका में राष्ट्रवाद है, जो आपका एक पार्ट है, अफ्रीका में राष्ट्रवाद।
ये सारा पूरे जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे 1990 तक, उनकी एक लिस्ट बना दी गई है। कौन सा राष्ट्र है, किसका अंडर था, कब आज़ाद हुआ, और आज़ादी में है जो किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है ना, इसकी लीबिया की आज़ादी में। ऐसे पूरी लिस्ट बना के ऐसे लिस्ट बनाई गई है। आपको बहुत सारी ऐसे लिस्टें इस भाग में भी मिलेगी और इस पोर्शन में भी मिलेगी। फटाफट आपको बस पढ़ना है, ये समझ लो, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र पर अब चर्चा कर रहे हैं अपन इस परीक्षा विशेषांक की। खास तौर पर मैं अब ये बताने आया हूं कि ये जो अपन आज आप ले रहे हो, अब इसको कैसे तैयार करें और कैसे आप इसको मैनेज करें ताकि आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। वैसे इसका एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, यानी ऐसी इसकी कोई लाइन नहीं है कि आप परीक्षा की दृष्टि से छोड़ सको, ऐसी एक भी लाइन नहीं है। सब कुछ पढ़ना है और बस फटाफट पढ़ना है, तो बहुत फायदा आपको मिलने वाला परीक्षा में, ठीक है। अब अपन इसमें देखो, इस विशेषांक में प्राचीन भारत जो अपना है उसके 13 टॉपिक हैं। आप देखोगे 13 ही समग्र वाली में है, तो पूरे सिलेबस को कवर किया गया 160 पेज में। पूरे प्राचीन भारत को 160 पेज में कवर किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार मध्यकाल वाला पोर्शन लगभग 100 पेज में मध्यकाल को समेटा गया है, ठीक है ना, ये 100 पेज, इसको भी 10 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। और आधुनिक भारत के भी 9 तो चैप्टर हैं और 10वां आपको परिशिष्ट मिल जाएगा, तो इसके भी करीब करीब 100 पेज है। अब इससे कम क्या होगा बताओ आप। 160 पेज प्राचीन भारत के इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आप मान के चलो 40 सवाल, जो 130 सवाल आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं, तो 130 में से, है ना, 130 जो सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें से आप मान के चलो 40 क्वेश्चन है जो एंशिएंट के आने वाले हैं। तो इसलिए सबसे अधिक पेज तो इसके बनने ही हैं और सबसे अधिक जोर आपको इस पर देना है वापस रिवीजन में। तो जैसा आपको रिवीजन करना है उसी प्रकार की सामग्री का इसमें निवेश किया गया है, यानी आपका समय बिल्कुल कैसे प्रबंधित हो, कैसे आप एकदम, जैसे एक होता है ना, अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जैसे आप कोई एक बुक पढ़ रहे हैं और उसका मान लो एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो आपने पहले पढ़ रखी है। अब एक पैराग्राफ में से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से याद हैं, ठीक है। तो लेकिन अब जब अपन रिवीजन करने जाएंगे तो मान लो उस पैराग्राफ पर अपने 5 मिनट लग रहे हैं पढ़ने में और अपने को 3 मिनट की सामग्री उसमें से याद है, तो अपन ने तो काउंट किया है उसको कि मैंने पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, जबकि वो ऐसी चीजें हैं उसमें से काफी सारी जो अपन परीक्षा में आज भी कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी कर सकते हैं। तो उस सामग्री को वापस समय देने से क्या उसका अर्थ है। आप इस चीज को थोड़ा अपनी तैयारी में इस बात को सूक्ष्मता से समझें कि अपन रिवीजन क्या कर रहे हैं। रिवीजन उन चीजों का करना है जो अपने को कम से कम याद हैं, जो स्थायी रूप से याद है ना। अब 4 बोध संगीतियां हैं, कहां हुई है, तो उसको छोड़ो, है ना, उसमें और क्या विशेष है उस पर ज्यादा ध्यान दो। पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखें। बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं जो याद है, तो फिर उसका क्या मीनिंग है, क्या रिवीजन है, वो तो रिवीजन है ना पहले से आपके किया हुआ। तो ये चीज पूरी तरह से इन चीजों पर गौर करेंगे ना तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये तो बात मैंने की है दोनों विशेषांक की, और आपको लाकर पढ़ने ही है। इसके साथ में अभी से, हालांकि ये बात तो बहुत लंबे समय से कही जा रही है, लेकिन रोजाना अब आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो हमारी 2 ऑब्जेक्टिव बुक निकाली हुई है, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री वस्तुनिष्ठ और एक है जो भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। ये विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ है, सारे चैप्टर कंप्लीट है इसमें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ है। दोनों को आप जैसा आपको सूटेबल हो अपने अनुसार कम से कम आधा घंटा रोज निकालना है। पढ़ा हुआ सबके होगा, कईयों ने 3-3, 4-4 बार इनको पढ़ रखी है। और आज तक की सबसे अच्छी किताब ऑब्जेक्टिव के मामले में ये हमारी बुक है, ठीक है। सब बच्चों को पता है जो पढ़ते हैं। और ये वस्तुनिष्ठ राजस्थान का इतिहास, जिसके राजस्थान थोड़ा कमजोर हैं
है ना, जिनको लग रहा है कि राजस्थान अब कैसे ठीक करें, इनमें थोड़ा कैसा इंप्रूवमेंट करें, तो वो ऑब्जेक्टिव वाली बुक, ये सारी किताबें आपको बताई हुई है पहले, है ना, समग्र भारतीय इतिहास, समग्र अध्ययन, भारतीय इतिहास, वस्तुनिष्ठ, पूरा मैंने लगभग 4 महीने पहले, 6 महीने पहले ये डाल दिया था, एनसीईआरटी वाली बुक, ठीक है। ये सारी किताबें देखो, अब इसको तो पढ़ना नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, ये तो आपको विशेषांक निकाल दिया है, इसको नियमित पढ़ना है, इसको आप छोड़ सकते हो अभी के लिए अगर नहीं पढ़ रहे हो तो, और इसको नियमित, यानी इन दोनों में से नियमित आपको आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है, और बेहतर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। कि ये होता है ना, कई बार अपने साथ ये होता है कि परीक्षा में पूरा करने के बाद में लास्ट में अपन जब देखते हैं 10 सवाल ऐसे होते हैं, 10 से 12 सवाल कि ये आंसर करूं या वो करूं, ठीक है ना, ये करूं या वो करूं। तो ये स्थिति क्यों आती है? ये स्थिति आने का कारण एक ही है कि अपन ने बेहतर अभ्यास नहीं किया है अपनी सामग्री पर। अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस एक होता है ना, बाहर तो बातें करते हैं अपन कि मैं तो परीक्षा में जितने आएंगे उतनी करके आऊंगा, फिर पेन छोड़ दूंगा। अरे भाई, परीक्षा वाला 3 घंटे अपने को क्यों देता है? इसी बात के देते हैं कि वो पेन आपसे छूटे नहीं, और आप करते रहें, लगे रहें, और करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लगेगा, है ना, वहां बैठे बैठे एक ही बात चलेगी, कहीं कम नहीं पड़ जाए कि कहीं कम नहीं पड़ जाए। ये होता है, स्वाभाविक है, सबके साथ ही होता है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने का क्या तरीका है? अपन रुकेंगे तो नहीं, तो नहीं रुकेंगे जब क्या करेंगे, अभी से प्रैक्टिस ऐसी करें कि कंफ्यूजन कम से कम हो। ये 2 ऑप्शन वाला, 3 ऑप्शन वाला, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीजों पर, तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये मान के चलो आप 5-6 सवाल आज से अच्छे करेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो ये मैंने बताया है आपको। अब ये जो अपना परीक्षा विशेषांक वाला पोर्शन है, इसमें अब देखो और आपके लिए बेहतर क्या करें, ये आप देखेंगे, एक पेज में पूरे पल्लव स्थापत्य कला, ठीक है ना, एक पेज में शुरू से लगा के यहां तक पल्लव, हालांकि जैसे प्राचीन वाली किताब पढ़ेंगे तो उसमें पल्लव स्थापत्य कला को आप 3-4 पेज में देखने को मिलेगी। और वो जरूरी भी है, जिनके लिए, जिनको पढ़ने में आनंद आता है, विस्तार से पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको तो देखो 2-3 पेज पढ़ने भी चाहिए। लेकिन अब समय कम है, 2 महीने का, तो उसमें से क्या क्या खास चीजें हैं परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका एक पेज हमने बना दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार पूरा राष्ट्रकूट वंश, जैसे अपन देखने जाएंगे बुक में तो कम से कम 4-5 पेज में है राष्ट्रकूट वंश, लेकिन यहां देखो 2 पेज में पूरा राष्ट्रकूट वंश है जो दे दिया है, यहां से शुरू करके और यहां इसका अंत है। तो ये इसकी विशेषता है जो आपको किसी भी मार्केट में फिलहाल जो भी विशेषांक है या जो भी ऐसी सामग्री है उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक पेज में आपको करीब करीब सारी सामग्री उस पोर्शन से संबंधित देखने को मिले, ठीक है। और तो बहुत बेहतर पेज हैं, जैसे भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, है ना, एक ही पेज में सारा लगभग करीब करीब पूरा दे दिया है, ठीक है। ये महाकाव्य रामायण और महाभारत की तुलना करके, है ना, बंगाली, असमी जो भी अनुवाद है वो दिए हुए हैं, और चारों बहुत संगीतियाँ। तो थोड़ा ट्रिक भी बनाओ आप, देखो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, थोड़ा ट्रिक भी बनाओ, जैसे ऐसे आप इसको बना सकते हो, ये हो गया, है ना, ताकि क्या आप कंफ्यूज नहीं हो इन चीजों में। तो जैसे अब ये 4 नाम लिख दिए, 3 नाम याद कर लो, फिर ये हो गए स्थान के, पहली कहां हुई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। ऐसे ही ये इसके अपने संरक्षक और अध्यक्ष, ठीक है ना, ये इसके अध्यक्ष और इसके संरक्षक, अजातशत्रु, कालाशोक, और फिर अशोक, और ये फिर कनिष्क, और ये फिर है जो आपके अध्यक्ष। तो पहले अक्षरों से बने हुए आप देख लेना, अंदर पता चल जाएगा। तो थोड़ा अपने हिसाब से करो ताकि क्या कम समय में आप इसका कुशल प्रबंधन कर सको अपनी तैयारी का। एक एक चीज याद करने पे जाओगे, लंबी लंबी है तो फिर उसमें दिक्कतें होगी बहुत सारी, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे, अब ये
बहुत बार अशोक के अभिलेख हैं और उसमें इसका शीर्ष क्या है, ये रामपुरवा कंफ्यूज करता है। एक सिंह है, दो रामपुरवा स्तंभ है, दूसरे पे दिया हुआ है वर्षभ, एक पे दिया हुआ सिंह। ये लिस्ट तो याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। सिंह नेट में तो यहां तक आया हुआ है, सिंह किस किस पर है ना। तो ये देखो, ये रहा लोरिया नंदनगढ़, ये अपने सांची में है ना, तो ये देखो सारनाथ में, ये जो है। तो ये सारी चीजें एकदम मुख्य जबानी याद होनी चाहिए, तभी वहां होगा परीक्षा में। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आएगा कर लेंगे। जो सूचियां दे रखी हैं, कम से कम आप उन सूचियों का ऐसे कंटेस्ट करें कि आपको बिना देखे याद हो, तभी तैयारी का आनंद है। उसी प्रकार ये सल्तनत, ये देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा गया है, क्या काम था इसका, ये विभाग काय का था, इसका क्या काम था, कौन इसका मुखिया था। ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल 50 बार आया हुआ है। तो ऐसी सूचियां हर पेज में आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये मराठा साम्राज्य है, ये अब कांग्रेस के अध्यक्ष। इस सूची में से 100% एक सवाल परीक्षा में आना है, ये आप अभी से लिख के ले लो। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो तो आप ये सूची पूरी याद कर लोगे, टेबल जब आपसे परीक्षा में अपने आप हो जाएगा। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, इन चीजों पे मत जाओ, अब पूरी याद करो ना आप तो, है ना। पहले 85 से लगा के 54 तक, 54 सन है, सन तो याद ही है। खैर नाम याद करने हैं जगहों के और अध्यक्षों के नाम याद करने हैं। नाम तो याद हैं, लेकिन वो याद करने कब कौन था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपन पहले से घबराते हैं, इतनी कब याद होगी, इतनी कब। ये पहले, अभी आपको पता है EMRS का पेपर हुआ था, एकलव्य विद्यालय वाला, 4 मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम अध्यक्षों के नाम पूछ लिए थे उसने, है ना। अब एकदम नया सवाल, लेकिन आ गया, आएगा जब आप तो पहले पहले शुरू याद करके जा रहे हो ना, पहला कौन था, पहला कौन था। लेकिन इन चीजों के भ्रम में रहोगे तो परीक्षा में फिर वो नंबर आपके इस चीज के तो कटेंगे, और किस चीज के कटेंगे कि आप थोड़ा अलग पढ़ने का प्रयास करें। सब कुछ जो दे रखा है उनको सही ढंग से करेंगे, और लिस्टों के सवाल तो पक्के, इसमें जो लिस्ट हमने डाली है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो आप, ठीक है। ये भारत सचिव दे रखे हैं, जो ये पूछ रखा है, कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, है ना, ये चर्चिल। RS में एक बार सवाल आया था, बहुत पहले आ गया था, हालांकि इसको उत्तर उसने खोटा दे रखा था उस समय, लेकिन ये आप 4-5 जो, जैसे सबसे अंतिम कौन था, सबसे पहला कौन था, कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, तो जो 4-5 नाम है वहां मुख्य मुख्य दे दिए हैं, ठीक है। बहुत आनंद आएगा आप इसको पढ़ेंगे तो, और आपके सारी दुविधाएं, शिवाजी का कई बार शिवाजी का क्रम पूछता है, जैसे सूरत की लूट कब हुई, है ना, अफजल खां को कब मारा, और सूरत की दूसरी लूट कब हुई, राज्यारोहण कब हुआ, राजधानी रायगढ़ कब बनाया, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से किले क्रम में पूछ लेते हैं, कौन कौन से कब जीते। तो ये सारी पुरंदर की संधि की धाराएं 50 बार पूछी हुई है कि कौन सी धारा है जो पुरंदर की संधि की नहीं थी, किन किन के बीच हुई। पिछली बार तो दूत पूछ लिया था कि किस माध्यम के दूत से है जो ये संधि की गई थी, और कई बार ये पूछा गया कौन वहां पर उपस्थित था, ठीक है ना, कौन अंग्रेज है जो इस संधि के समय उपस्थित था, ठीक है। तो ये मराठा सैन्य श्रृंखला, ठीक है ना, ये नायक पैदल, आप तो पैदल का याद करो पहले, नायक, हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 7 हजारी, सरे नौबत, पहले ये नाम याद कर लो कि पैदल में ये हैं, नीचे वाली संख्या है बाद में याद करना, है ना। इस टाइप से करोगे तो फिर, क्योंकि वो पूछता है कौन सा पैदल सेना में नहीं था, तो ये मान लो ये डाल दिया एक यहाँ आपके, तो फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले तो इसका सीरियल कि ये हैं पैदल सेना में। फिर घुड़सवार सेना को पागा कहते थे, इसमें कौन कौन थे, कौन कितों पर था, वो बाद की बात है। हवलदार, जुमलादार, 1 हजारी, 5 हजारी, सरे नौबत, ऐसे नाम याद करो, फिर उसके नीचे की डिटेल याद करो, तो कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। अब बताने लायक तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि यह जो हर पेज इसका महत्वपूर्ण है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, आहत मुद्राओं के बारे में विस्तार से सवाल दे सकता है ना, कि कैसे किस धातु के बने होते थे, पहला जखीरा कहाँ मिला, है ना, कौन कौन से चिन्ह उस पे होते थे, लेख होता था कि नहीं होता था, कुछ भी पूछ लेता है। पंचमार्क सिक्का किसने नाम दिया, है ना, इस टाइप से। तो ये सारे जो अभिलेख हैं, उन सब अभिलेखों को एक जगह डाल दिया गया है, ठीक है ना, एक जगह कर दिया गया है, ताकि एक सवाल पक्का आपके इसमें से बनेगा। लेखक पूछ सकते हैं कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ये भी पूछ सकते हैं, तो एक जगह इसको कर दिया गया है।
ठीक है। अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे एक जगह कर दिए, शॉर्ट में निपटा दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये अशोक के धर्म प्रचारकों की लिस्ट, यहाँ कंफ्यूज होते हैं तो बैठ के याद करो ना। अब देखो याद करने में क्या है, अभी याद कर लिया जैसा अभी याद हो गया, ठीक है। कल सुबह देखते नहीं अपन वापस, अपने को यूं लगता है कि मुझे तो याद है, मैंने पढ़ लिया है, जबकि होना यह चाहिए कि आप 2 दिन बाद, कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का, इस टेबल को वापस देखने में 10 से 15 सेकंड का, तो वापस देख लो। तो वो पक्का, एकदम पक्का करो उसको, कि ऐसे नहीं पढ़ान छोड़ दिया बस ऐसा लगा कि याद है, फिर वो परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे। पक्का याद करो, ऐसे लगो परीक्षा में आया हुआ है, इसको सवाल की तरह लो एकदम, जैसे ये परीक्षा का सवाल ही है, तो थोड़ा अच्छे से याद होगा, फिर कंफ्यूज नहीं होगे। अब मैं तो पूरी स्टाइल बता सकता हूं आपको कि इसको कैसे याद करना है, पर वो आप अपने तरीकों से कर लो, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके तरीके बताए जा सकते हैं, लेकिन कितने तरीके आजमाओगे। सबसे अच्छा तो है एकदम सीधा सीधा याद करो, ठीक है। हाँ, तो ये टेबल ऐसी है, बहुत सारी टेबलें आपको इसमें से मिलेगी। ये संधियां एक जगह दे दी है, और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। ये समाचार पत्र कौन सा किसने निकाला, आता है हमेशा सवाल कि कौन कौन से सही हैं। आपको 3 समाचार पत्र और उसके निकालने वालों के नाम देके पूछ ले कौन कौन से खतर। आजकल ऐसे सवाल खूब आ रहे हैं, 3 जोड़े दे दिए, अब इसमें से कौन कौन से सही है। तो जब याद होगी पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट, तभी तो कर पाओगे ना। इसलिए पूरा अच्छे से पढ़ो और याद करो, ज्यादा से ज्यादा याद करो, एकदम छपना चाहिए अपने अंदर जैसा सामने छपा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये विशेषांक हमने इसको तैयार किया है। और अशोक, ये जो जैसे अकबर के कार्य थे, तो कई बार इसकी सीक्वेंस पूछी गई है कि इसकी सीक्वेंस क्या है ना। पूछ लिया, जजिया, तीर्थ यात्रा, अब 63 में त पे याद रख लो ना। देखो ऐसे याद करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, फिर आप भूलोगे भी नहीं तो भूलने में भूलोगे, पढ़ोगे ना भूलोगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा अपने ट्रिक अपने हिसाब से बना के देखो। सबसे अच्छा ट्रिक तो अपना बनाया हुआ ही है, और वो ट्रिक अपने आप आ जाता है। जब ज्यादा पढ़ते हैं ना तो अपने आप अपनी अंतरात्मा कह देती है तू अब इसको ऐसे याद कर तो ये चीज तो हो जाती है, ठीक है ना। कंफ्यूजन किसके होता है, या परीक्षा में नुकसान उसको होता है जो पढ़ने में फोरे होते हैं पहले से, है ना। पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, हमेशा छोटे छोटे गुटकों के चक्कर में पड़े रहते हैं, है ना। 200 पेज में कुछ मिल जाए, 100 पेज में कुछ मिल जाए, फिर वो परीक्षा में बैठे बैठे, है ना, फिर बैठो आनंद करो, मौज है उनके तो पूरी पूरी, है ना। फिर बाहर आकर कहते हैं, ऐसा लगता है कि सामाजिक वाले को गणित का पेपर दे दिया, है ना, लगता ही है। फिर जब नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा। जो गंभीर तैयारी कर रहे हैं साल भर से, एक बात का विशेष ध्यान रखें। ये सारी चीजें मैंने वैसे करीब करीब बता दी है, पर अब चलो बात ये है कि ये सत्र अब ज्यादा लंबा नहीं हो जाए, अंतिम बात मैं अपनी कहूंगा। परीक्षा विशेषांक पार्ट 1 आ चुका है, सेकंड पार्ट 1 तारीख तक मार्केट में आ जाएगा। तो ये जो आपका पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, और ये जो अपने ये वाला पार्ट है आईसीटी वाला, और राजस्थान के इतिहास वाला, ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उससे तैयार हो जाने का ऐसा नहीं है 150 में 130 में से 130 सवाल, 150 में से 150 सवाल आ जाएंगे। अभी आप 2 महीने में जितना पढ़ सकते हो कहीं दूसरी सामग्री से, उससे ज्यादा नंबर आपको इस सामग्री में से मिल जाएंगे। तो इससे अधिक तो बात कोई हो नहीं सकती बचे हुए मैटर के लिए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट पेपर को और दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चलें, और बाकी और चर्चा करेंगे। अभी पहली बार है मेरा आपके साथ इस प्रकार से जुड़ना, किसी प्रकार का मतलब कि आपको कैसे पढ़ना है इस बात को लेके, ठीक है। और बाकी मध्यकाल का पेपर आज हुआ है, अपने मध्यकाल और आधुनिक भारत असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी अच्छा पेपर और जटिल पेपर इस बार आया है, ठीक है ना। तो ये जो आपको हजारों रुपए के नोट्स देकर जो बेच रहे हैं, है ना, दुनिया भर की क्लासें लगा के दुनिया भर के पैसे बटोर रहे हैं, आप उनसे कभी सवाल तो करो कि ये सवाल कहाँ हैं उनके उत्तर, और क्यों नहीं है, और इनका इसकी जवाबदेही क्या है। हम तो किताब के लेते हैं 500-600 रुपए, है ना, और उसमें भी
थोक बजा के कहते हैं कि 90% सामग्री आपको मिलने वाली है। तो लेकिन अब ये जवाब दे, ये मवास, ये आया प्रश्न, देखो सल्तनत काल में मवास क्या था, ये आपको दिया हुआ मिल जाएगा। इस किताब ने जो हमने कमेंट की है, आज वाले पेपर में 90% क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। ठीक है, कल या परसों में आपको विस्तार से इसकी उत्तर कुंजी मिल जाएगी। फिर जो अपने प्रश्न पत्र होने वाला है ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसका भी आपको हल प्रश्न पत्र कितने क्या सवाल आते हैं वो तो पेपर हो रहा है जब पता चलेगा। बाकी उसके भी आंसर की है जो हमारे ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी पेपर होते ही 2-3 दिन में। ठीक है, तो आप सबको मेरी, और ये प्रश्न पत्र देखें जरूर, जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो ये आज वाला यूपी वाला पेपर देखें और उससे सबक लें, है ना। डीमोरलाइज नहीं होना है, बल्कि सबक लेना है कि अगले 2 महीने में अपने को और किन किन बातों का ध्यान देना है। देखो, जो अपने सबक लेता है, सीखता है और खुद को अपडेट करता है उस अनुसार, तो हमेशा फायदे में रहता है। नहीं तो मन में मराज बने हुए हमको तो आता है, या हम तो यही पढ़ेंगे, है ना, हमें तो उसने ये बता दिया तो हम तो यही पढ़ेंगे। तो पढ़ो और एक परीक्षा दो, और फिर जब कुछ नहीं हो फिर हमारे पास आओ, है ना, कि अब क्या करें। ऐसा होता है, कईयों बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद ने फेस किया इन चीजों को। तो आपका भटकाव खत्म हो, मेरा तो ये प्रयास रहे हैं कि ये सारी दुविधाएं खत्म हो, कि आप 1 साल की तैयारी करने के बाद सीधा सिलेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं फिर जल्दी, और आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। अपना समय बहुत मजबूती से अपनी तैयारी को दें, फोन का कम से कम उपयोग कर लें अब 2 महीने बचे हुए 2 महीने के लिए। ठीक है ना, जितना अधिक अब किताबों पर जाओगे, उनके शब्दों पर जाओगे और अपने अंदर उन चीज़ों को समायोजित करोगे, है ना, उसका समावेश करोगे, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी और आपके नंबर बढ़ने वाले हैं आज की तुलना में। ठीक है, तो सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।